जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक वर्तमान सबुठारु बड़ आ केवल बछा बछा ब्रेकिंग न्यूज खबर रखा निश्चित भिडियो को शेष पर्यंत देखा सहित एबे ही भिडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन। जय जगन्नाथ नंबर 1 आज दिया 18 रु 59 वर्ष वर्ग को बूस्टर डोज केंद्र स्वास्थ्य विभाग पक्षरु जारी हैला गाइडलाइन। आज पूरा देश में 18 वर्ष रु 59 वर्ष वर्ग को दिया बूस्टर डोज टीकाकरण नहीं पूर्व घोषणा करा जायतिबा बेले गतकाली एने गाइडलाइन जारी करथिले केंद्र स्वास्थ्य विभाग। गाइडलाइन अनुसार 18 रु 59 वर्ष बयसर लोक मैंने तृतीय डोज बा बूस्टर डोज टीका नेबा पई कोनोसी पंजीकरण आवश्यक हेबो नाही, कारण हिताधिकारी को इन आप रे पंजीकृत होई सारिछंती। एहा व्यतीत केवल समान टीका तृतीय डोज भाबरे नेबे। तेबे बेसरकारी टीकाकरण केंद्र गुड़िक पई बूस्टर डोज संबंधी नियम मध्य केंद्र सरकार जारी करिछंती। केंद्र सरकार अनुसार बेसरकारी केंद्र गुड़िक सेवा शुल्क भाव में सर्वाधिक 150 टंका नहीं पारिबे टीका देबा पई। नंबर 2 आसंता एप्रिल 15 रु ट्रेन टिकेट पई देबाको पड़िबो एक्स्ट्रा भड़ा बढ़िछि एतिकी टंका। महंगा माडरू आउ जेमिति त्राही नाही। तैल दर सह समस्त परिवहन व्यवस्था भी भारी पड़िलाणी साधारण लोकंको उपरे। बस और टैक्सी आदि परे विमान भड़ा बढ़िथिला। एबे कई दिन मधरे रेल यात्रींको पॉकेट उपरे भी बोझ पड़िबो। प्रतिदिन ट्रेन ले जिबा आसिबा करुथबा लोकंको पई आसिछि खराब खबर। प्रायतः व्यवसायी माने राज्य बाहर को जिबा पई ट्रेन साहाय्य लोड़ी थांती। आहुरी मध्य प्रतिदिन विभिन्न कामरे पाख सहर को जिबा आसिबा करुथिबा लोकंको निमंते ट्रेन सहज और सस्ता माध्यम साजी थाए। एथिरे टंका खर्च सह समय भी कम लगे, किंतु एबे भारतीय रेल विभाग ट्रेन टिकेट भड़ा को बढ़ाई देइछंती, जार सीधा प्रभाव समस्त ट्रेन यात्री उपरे पड़िबो। भारतीय रेल डीजेल इंजिन द्वारा चलुथिबा ट्रेन लंबा यात्रा को नहीं यात्री मानकठु एबे अधिक भड़ा नेबो, जहाकि आगामी 15 एप्रिल लागू हेबो। वर्ष 2022 जेतिके आगु जाउछि सबु किछिर दर दाम सेतिकी बढ़िबारे लागिछि। एबे तेल दरठु आरंभ करी खाद्य सामग्री पर्यंत सबु किछिर दाम बढ़िथिबा बेले ट्रेन यात्रा रे मध्य भड़ा को वृद्धि करा जायछि। एही नुआ नियम आसंता 15 एप्रिल लागू हेबो। नंबर 3 राज्य रे आरंभ हेबो माइंड वाश शिक्षा कार्यक्रम। छात्र छात्री ज्ञानर विकास पई ओडिसा रे माइंड वाश शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हेबो। विद्यालय शिक्षा प्रोग्राम अथॉरिटी राज्य रे सर्वोच्च शिक्षा प्राधिकरण जहार अधीन रे 64,000 रु अधिक सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय अछि। ओसेपा एवं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा माइंड वाश अनुष्ठान सहयोगितार विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम करने निष्पत्ति निया जायछि। माइंड वाश 28,000 रु अधिक विद्यालय 19 लाख रु अधिक पंजीकृत उपभोक्ता सहित भारतर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को अंतर्भुक्त करी 2 कोटी स्कूल छात्र छात्री पाखरे पहुंची। केंद्रीय एवं राज्य पाठ्यक्रम साधारण ज्ञान सांप्रतिक कार्य त्रुटि प्रतियोगिता एवं अन्यान्य 2 लाख रु अधिक विषय वस्तु सहित माइंड वाश एक नियारा कार्यक्रम जहां भारत को स्मार्ट करने को लक्ष्य रखिछि। माइंड वाश हेउची G5 ऐप मध्यरे एक मुक्त भाव में डाउनलोड योग्य प्लाटफर्म। नंबर 4 राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा संभावना। पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी। पश्चिम ओडिशा रे एबे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिछि। आज केतेक जिले में झड़ वर्षा और वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। याको दृष्टि रखी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र येलो वार्निंग जारी करिछि। एहा सह जेकोनोसी परिस्थिति पई सतर्क रहिबाकू स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर राज्यपाल मानकू निर्देश दैछन्ती। पाणीपाग केंद्र पक्षरु जारी बुलेटिन अनुसार केतेक स्थान रे वज्रपात और कालबैशाखी वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बौद्ध अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो जायछि। बाकी जिलार पाग साधारणतः सुखिला रहिथिला। नंबर 5 देश में बढ़ुछि कोरोना संक्रमितों संख्या। 5 राज्य को चिठी लिखि सतर्क कराइला केंद्र। देश में 5 राज्य में कोरोना संक्रमितों संख्या वृद्धि पाइबाकू नहीं केंद्र सरकार चिंता प्रकट करिसेंती। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एने राज्य गुड़िक चिठी लिखि सतर्क करबा सह कड़ा नजर रखा निर्देश देइछन्ति। दिल्ली हरियाणा केरल महाराष्ट्र और मिजोराम को चिठी लिखि कोरोना संक्रमितों उपरे नजर रखा सह आवश्यक पदक्षेप नेबाकू कहिसेंति। याहारी भितरे गुजरात रे कोरोनार नुआ भारिएंट XI चिन्हट होइथिबा सूचना रहिछि। यह पूर्व मुंबई रे भारिएंट चिन्हट होइथिबा कुआ जाउथिला, किंतु केंद्र सरकार एपरी कोनोसी भारिएंट चिन्हट होई नथिबा कहउथिले। यह XI भारिएंट ओमिक्रॉन तुलन में 10 गुणा अधिक संक्रमक। चीन यूरोप आदि देश में एबे कोरोना संक्रमण बढ़ी चली। चीन आर्थिक राजधानी सांघाई रे द्रुत गति में व्यापुछि कोरोना। जातिसंघर महासचिव गुटेरेस कहते एशिया एवं यूरोप रे संक्रमण व्यापुछि। प्रतिदिन 10 लाख रु अधिक संक्रमित चिन्हट होउछन्ति। यूरोप रे कोरोनार नुआ लहर आसिबो बोली जातिसंघ आकलन करुछि। तेणु समस्ते किभଳି कोरोना टीका नेबे ता उपरे गुरुत्व दिया जिबा दरकार। नंबर 6 2023 रे हेबो तृतीय विश्वयुद्ध। यूरोप रे हेबो युद्ध क्षेत्र, चलिबो आणविक अस्त्र।
रूस यूक्रेन युद्ध थमिब चलित वर्ष हेबनी तृतीय विश्वयुद्ध किंतु मेंटिबनी कली आसंता वर्ष महायुद्ध 2023 रे हेब तृतीय विश्वयुद्ध एकथा आमे कहूनु कहिसेंती फ्रांस रो प्रसिद्ध दार्शनिक माइकल डी नस्टाडम्स 450 वर्ष पूर्वे से लिखिथिबा तांकर बहुचर्चित पुस्तक लेस प्रोफेटिस रे रहिछि एही भविष्यवाणी। नस्टाडम्स को अनेक भविष्यवाणी होइछि सत हिटलरଙ୍କ उत्थान जॉन केनेडीଙ୍କ हत्या ओ 9/11 आक्रमण होइछि सत एबे तृतीय विश्वयुद्ध नै आशंका युद्ध बढ़ाइछि विश्वयुद्धर डर 1.5 मास पाखापाखि हेबो चलिछि रूस यूक्रेन युद्ध तृतीय विश्वयुद्धर आशंका एसबु भितरे डराउछि दार्शनिक नस्ट्राडम्सଙ୍କ भविष्यवाणी। नस्ट्राडम्सଙ୍କ कहिबा अनुसायी रूस यूक्रेन युद्ध थमिब हेले अन्य देश मानकरे बढ़िबो मतभेद जहार परिणति तृतीय विश्वयुद्ध 2023 मसारे यूरोप रे आरंभ होइजिबो एही युद्ध रूस और अमेरिका समेत अनेक देश पाखरे थिबा आणविक अस्त्र बढ़ाई देबो ध्वंसर भय। नंबर 7 माड़ी आसुछि भयंकर खाद्य संकट आहुरी बढ़िबो खाद्य दर रूस यूक्रेन युद्धरु एक भयंकर खाद्य संकट समग्र विश्वकु कबलित करबाकू जाउछि विपर्यस्त जोगाण श्रृंखला मध्यरे स्थिति एभଳି भी होई पारे लोके खंडे खाइबाकू पाइबे नाही चाहिदा एवं जोगाण माध्यमरे समन्वयर अभाव देखा देइथिबारु मासिक मध्यरे विश्व खाद्य दर 13% वृद्धि पाइथिबा बेले एहा आहुरी तेजिपार नै आशंका करा जाउछि। 14 वर्ष मध्यरे मार्च रे विश्व खाद्य दर रे सर्वोच्च मासिक वृद्धि घटिछि परिस्थिति न सुधरिले एहा आउ 22% पर्यंत बढ़िबा नै चेतावनी देछि जातिसंघर खाद्य एवं कृषि संगठन। फाओ अनुसार युद्धर प्रभाव केवल एही दुई देश मध्यरे सीमित नुहे समग्र विश्व एबे एहार भयंकर प्रभाव अनुभव करबाकू जाउछि। युद्धरु सृष्टि होइथिबा खाद्य संकट मध्यरे खाउटी आगकू आर्त चित्कार करिपारंती अधिकांश गरीब राष्ट्र एबे भी महामारी रो प्रभाव अनुभव करूछंती एभଳି स्थिति खाद्य संकट को सहाय करबा सेमानक पाई सख्त धक्का हेबो। नंबर 8 कमिला टीका दर घरोई डाक्तरखाना रे एबे 225 टंका रे मिलिबो कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय घरोई टीकाकरण केंद्र रे 18 वर्षरु अधिक वर्गक पाई कोविड-19 टीकार सतर्कतामूलक तृतीय डोज बा बूस्टर डोज रो आउट घोषणा करिबार गोटिए दिन परे टीका मूल्य ह्रास करिसेंती सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। गतकाली कोविशील्ड टीका टैक्स को छाड़ी 600 टंका रे उपलब्ध हेबो बोली कहिथिले सेरम इंस्टीट्यूट रो मुख्य अदार पुनवाला हेले गतकाली एथिरे परिवर्तन अणा जाई कोविशील्ड टीका मूल्य को 225 टंका करा जाइथिबा ट्वीट करी कहिसेंती पुनवाला। एहा सह कोवैक्सीन टीकार मूल्य मध्य 1200 टंका रो ह्रास पाई 225 टंका होइथिबा कहिसेंती भारत बायोटेक सह संस्थापक सुचित्रा एल्ला। एही दाम सह सेवा चार्ज भावरे घरोई क्लिनिक डोज पिछा सर्वाधिक 150 टंका आदाय करि परिबे। नंबर 9 सेवेंथ पे कमिशन सरकारी कर्मचारी को झटका फिटमेंट फैक्टर को नहीं आसिला अपडेट। निकटरे मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी को एक बड़ उपहार देइथिले सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता को 3% वृद्धि करिसेंती। एही समय सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर विषय रे एक नुआ अपडेट सामना को आसीछि। आशा करा जाउतिला जे सरकार चलित वर्ष फिटमेंट फैक्टर को सामान्य वृद्धि करि पारंती एहा कर्मचारी मौलिक दरमा वृद्धि करिवो किंतु फिटमेंट फैक्टर वृद्धि पाई दाबी उपरे एपर्यंत कौनसी निष्पत्ति नियाजिबो नाही। एही वर्ष फिटमेंट फैक्टर वृद्धि पाइबो नाही। सूचना अनुसार चलित वर्ष फिटमेंट फैक्टर वृद्धि पाइबो नाही। वर्तमान सरकार फिटमेंट फैक्टर वृद्धि सपक्षरे नाहंती। कोरोना महामारी और मुद्रास्फीति हेतु एही अतिरिक्त आर्थिक भार वर्तमान वृद्धि होई पारिबो नाही। जदि उच्चगुड़ी को विश्वास करा जाए परवर्ती पे कमिशन पर्यंत फिटमेंट फैक्टर उपरे कौनसी निष्पत्ति नेबा संभव नुहे। परवर्ती वेतन कमिशन केबे आसीबो ताहा कहिबा मध्य कष्टकर। सरकार एभଳି एक फर्मुला प्रस्तुत करबाकू चेष्टा करुछंती जहां समय समय दरमा वृद्धि करिवो। नंबर 10 आसंता 14 तारिख रे प्रधानमंत्री संग्रहालय उद्घाटन करिवे मोदी समस्त प्रधानमंत्री स्मृति को कराजिब संरक्षित। एप्रिल 14 रे राजधानी दिल्ली रे निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय उद्घाटित हेबाकू जाउछि। याहाको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही संग्रहालय रे एपर्यंत देशर समस्त प्रधानमंत्री कार्य प्रदर्शन कराजिब। पूर्वरु याहाको नेहरू म्यूजियम कहा जाउथिबा बेले वर्तमान एहार नाम को परिवर्तन करा जाई प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम रे नामित करा जाइछि। गत मासरे पीएम मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में नेहरू संग्रहालय को पीएम संग्रहालय परिणत करने को निष्पत्ति होता। यह संग्रहालय देशर 14 जन पूर्वतन प्रधानमंत्री स्मृति संरक्षित करिवो। तेबे आसंता 14 तारिख तथा आंबेडकर जयंती पीएम म्यूजियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करिवे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति जे पूर्वतन मंत्री अवदान को स्मरण करने को केंद्र सरकार यही निष्पत्ति नेइछंती। आमे समस्ते प्रधानमंत्री अवदान को जानिबाकू चाहुचु एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय रे समस्त पूर्वतन प्रधानमंत्री कार्य परिदर्शित हेबो जहाँ आगामी युवपीढ़ी मानकू देशर प्रधानमंत्री मानक विषय जानिबार
एक माध्यम हेबाकु जाउछि। नंबर 11 फ्लिपकार्ट आरंभ करबाकु जाउछि नुआ सेवा उपकृत हेबे लक्ष लक्ष ग्राहक। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समस्त ग्राहकक प्रिय ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हेले एही ऐप ग्राहकक पई एक नुआ सेवा आनिछि। वर्तमान कंपनी एथिरे नुआ स्वास्थ्य सेवा प्रवेश करबाकु जाउछि। वालमार्टर मालिकाना फ्लिपकार्ट एक नूतन स्वास्थ्य ऐप लॉन्च करछि। एही ऐप रो नाम हेउछि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। एही ऐप माध्यम रे कंपनी लोकंकु स्वास्थ्य सुविधा जोगाइबो। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ମାସି ନେଟ୍ ମେଡ୍ସ ଆପୋଲୋର 24/7 ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହି ଆପ୍ରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ 20,000ରୁ ଅଧିକ ପିନ୍କୋଡ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଏହା ସହିତ 50ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ପଠାଯିବ। ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଔଷଧ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଔଷଧ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ର ସିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାଭେରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 12 ଜାତିସଂଘର ସତର୍କବାଣୀ ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 4 ମାସର ଥରେ ନୂଆ କରୋନା ଭାଇରସ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ଗୁଟେରେସ୍ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଆରେ ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀର ଅବସାନ ଘଟିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଟେରେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଓ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗାଭି କୋଭାକ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ ମାର୍କେଟ କମିଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ 2022କୁ ଦେଇଥିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କୋଭିଡ୍ ନାଓ ଶୀର୍ଷକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୁଟେରେସ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମାବେଶର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀର ଅବସାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 1.5 ନିୟୁତ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସିଆରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି। ୟୁରୋପରେ ନୂତନ ଲହର ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 13 ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେଶ କହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। କହିଲେ ସୁପର ପାୱାର ଦେଇପାରିବେନି ଧମକ। ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସଂସଦରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଶକ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିଠିକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତ ପରେ ଆମେରିକା ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ପୂରା ଯୋଜନା ବନାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି 4 ମାସ ତଳୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ପରିହାସ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନବାସୀ ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ନମ୍ବର 14 ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଶନିବାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ସମସ୍ତ 67 ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର ଭାବେ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଡେପୁଟି ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଜରିଆରେ ରାଜଧାନୀର ବିକାଶ କରାଯିବ।